एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में चलित कुंडली के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो केवल लग्न कुंडली को देखकर प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं करें। हमारी जो जन्म पत्रिका होती है उसमें विभिन्न प्रकार की कुंडलियां होती है। नवांश होता है, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, इसी प्रकार से चलित कुंडली होता है। चलित कुंडली का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है। उसमें ग्रह परिवर्तन कर देते हैं एक भाव से दूसरे भाव में, जिसके कारण प्रेडिक्शन में दिन और रात का अंतर हो जाता है। कई बार हमें राजयोग तो लग्न कुंडली में दिखता है, लेकिन जब हम चलित कुंडली में देखते हैं तो वह राजयोग भंग हो जाता है, अर्थात ग्रह मूव करने के कारण उस राजयोग का फल हमारे जीवन में नहीं मिलता है। हम तो सोचकर बैठते हैं कि हमारी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है या अन्य गज केसरी योग बन रहा है, जो भी लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है युतियों के कारण या ग्रह के स्थित होने के कारण। लेकिन जब चलित कुंडली देखी जाती है तो उसमें बिल्कुल ही ग्रह मूव कर जाते हैं। यह ग्रह क्यों मूव करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी कैलकुलेशन बताऊंगी कि किस कारण से ग्रह मूव करते हैं। यदि आपको यह चीज समझ में आएगी तो आप बहुत अच्छे से प्रेडिक्शन अपनी खुद की कुंडली का ही कर पाएंगे दोस्तों। और जब हम रत्न भी रिकमेंड करते हैं तो बार बार मैं आपको यही बताती हूँ कि चलित कुंडली को देखना जरूरी है। तो आज आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कभी भी लग्न के अनुसार कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करें, वे 100% सटीक नहीं होता है। कई बार हमें कुंडली बहुत अधिक स्ट्रांग दिखती है लग्न में, लेकिन जब चलित में हम जाते हैं तो कुंडली बिल्कुल जस्ट बदल जाती है। और इसी प्रकार से लग्न में यदि कुंडली वीक है और चलित में यदि स्ट्रांग हो रहे हैं, अच्छे भाव दिख रहे हैं, तो वह जातक को अच्छे परिणाम देते हैं। सबसे ज्यादा मांगलिक दोष के लिए इसे देखा जाता है। राजयोग प्रिडिक्शन करने से पहले चलित का देखा जाता है। रत्न जब हम कभी भी देते हैं तो चलित को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन पूरी समझ में आए। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ताकि आपको एस्ट्रोलॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी। और आप यदि एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चाहते हैं तो मैंने पार्ट्स में वीडियो बना रखे हैं, उन्हें यदि आप सीरीज वाइज देखेंगे तो आप खुद अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन 100% सटीक कर पाएंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि सभी को यह इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यह लग्न कुंडली मैंने बनाई है और इसी की भाव चलित कुंडली बनाई है। कई बार ऐसा होता है कि जो हमें लग्न कुंडली में ग्रह दिखते हैं, कई बार वह मूव कर जाते हैं, दूसरे हाउस में चले जाते हैं। या तो वह अगले हाउस में चले जाएंगे या फिर वह पिछले हाउस में चले जाएंगे। वह सब कुछ ग्रहों की डिग्री पर डिपेंड करता है और जो ये लग्न की डिग्री होती है उस पर डिपेंड करता है। अब ये लग्न की डिग्री जो होती है चेंज होती रहती है। जैसे जैसे हमारा समय बदलता है उसके अकॉर्डिंग ये लग्न की डिग्री चेंज होती रहती है। हर भाव को 30 अंशों में बांटा गया है। तो जैसे जैसे समय परिवर्तित होता है वैसे वैसे इस लग्न की डिग्री चेंज होती है। कैसे होती है आप देखिए। अब जैसे आज ये 12 अक्टूबर 2020 की डेट, सेम डेट है, लेकिन लग्न की जो डिग्री है वह चेंज हो रही है। तो 5:25 का समय है यहाँ पर। तो आप देखिए इसकी लग्न की डिग्री कुछ अलग ही आएगी। डेट एक ही है लेकिन लग्न की डिग्री आ गई 17। इसी प्रकार से जैसे ही हमने टाइम चेंज करा फिर लग्न की डिग्री दूसरी आ जाएगी। तो इस प्रकार से जब टाइम चेंज होता रहता है उसी प्रकार से हमारा लग्न जो होता है वह चेंज होता रहता है। वह किस राशि से कोऑर्डिनेट करता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी लग्न कुंडली बनती है। अब जैसे ये मेष लग्न की कुंडली बन गई, वही 20 अक्टूबर है लेकिन इसका लग्न चेंज हो गया है। तो हर 2 घंटे में हमारी लग्न राशि चेंज हो जाती है और जो 2 घंटे का टाइम पीरियड है उसके अंदर भी लग्न का जो अंश है, जैसे 26 है, 28 है, 13 है, 14 है, तो वह भी चेंज हो जाता है। अब इस जो लग्न को कौन सी राशि बताई गई है, ये मिथुन लग्न की कुंडली है। तो बुध इसका आधिपत्य होगा। जब भी हम प्रेडिक्शन करेंगे तो बुध के जो भी गुण होंगे इस जातक में आएंगे। लेकिन अब बुध की डिग्री कितनी है, वह उससे कितना कोऑर्डिनेट कर रहा है,
उस पे भी डिपेंड करेगा, और इस भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग भी इस जातक के जीवन में परेशानी या फिर फायदा होगा। हो सकता है यहीं पर बुध स्थित होता तो राजयोग की स्थिति होती, लेकिन अगर बुध यहाँ पर परिवर्तित होकर अगर 12th हाउस में आ जाता तो फिर राजयोग की स्थिति नहीं होती। 12th हाउस के रिजल्ट मिलते हैं। हम भली भांति जानते हैं हमारी कुंडली में कि 6, 8, 12 घर अच्छा घर नहीं माना जाता है, तो 12वें घर के उसे नेगेटिव रिजल्ट मिलते। वह सब कुछ डिपेंड करता है हमारे जो ग्रहों की डिग्रियां होती है उन पर भी। अब लग्न की डिग्री के अकॉर्डिंग तो जो हमारे ये चेंज हो रहे हैं, राशि स्वामी चेंज हो गए, इस चीज को हमने समझ लिया है। अब ग्रह कब मूव करते हैं वह सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है कि उनकी डिग्री कितनी है। अब अगर लग्न की डिग्री 28 है और ग्रह की डिग्री उसके आसपास ही है तब तो वह मूव नहीं करेंगे, लेकिन अगर उससे बहुत अधिक दूरी पर है, जैसे शनि 1 डिग्री का है, इससे कोऑर्डिनेट नहीं हो रहा है, तो शनि का मूवमेंट हो जाएगा। हर भाव को 30 अंश है, 30 अंश है, 30 अंश है, 30 अंश है, हर भाव के 30 अंश है। अब ये लग्न की 28 डिग्री है तो इस भाव की भी 28 डिग्री ही कहलाएगी। तो शनि का कोऑर्डिनेशन इस भाव से नहीं हुआ है, वह चलित कुंडली में पिछले भाव में चला गया। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री 1 डिग्री है। आप इस तरह से सिंपल कॉन्सेप्ट है, लोगों ने बहुत ही इसको उलझा दिया है, भावांश, भोगांश और पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स यूज करके ज्योतिष को इतना टिपिकल कर दिया है। इसलिए इजी वे में आप समझ सकते हैं इस चीज को कि शनि इस लग्न से जो 28 डिग्री है, क्योंकि जब हम जैसे हम देखते हैं कि ये 28 डिग्री है, अब 1 डिग्री तो इससे कितना दूरी पर चला गया, तो शनि का कोऑर्डिनेशन इस लग्न से नहीं बना, इसलिए वह मूव हो गया है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं, या फिर भाव का विस्तार हो गया। 28 यहाँ पर है तो वह अगले भाव के रिजल्ट भी देगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं चलित कुंडली में शनि 1 डिग्री होने के कारण यहाँ पर हमें लग्न कुंडली में दिख रहा है, लेकिन चलित कुंडली में वह यहाँ पर स्थित हो गया क्योंकि उसकी 1 डिग्री यहाँ पर थी। तो 1 डिग्री यहाँ पर स्थित होगी तो जस्ट यहाँ पर से 28, 29, 30 और उसके बाद 1 है, तो वो पिछले भाव के रिजल्ट ही देगा। अर्थात जातक का जो हमें जो लग्न कुंडली में दिख रहा था कि शनि उसके 8th हाउस में स्थित हो गया है, लेकिन वह जब चलित कुंडली में देखा गया तो शनि यहाँ पर 7th हाउस में स्थित हो गया, तो वह अच्छी स्थिति में आ गया है। केंद्र से संबंध बना रहा है, भाग्य भाव का साम है, भले ही वह शत्रु राशि में स्थित हो लेकिन फिर भी वह अच्छे रिजल्ट जातक को देगा ही। अन्य ग्रह देख सकते हैं हम, सूर्य अब 25 डिग्री का है, तो सूर्य ने अपना मूवमेंट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि लग्न की 28 डिग्री है तो यह भाव भी 28 डिग्री पर ही होगा। मतलब ये जो पूरा भाव का जो राशियों का संबंध होगा वो 28 डिग्री के आसपास और उसके जितने भी है 30 डिग्री के अंतराल में होगा। लेकिन जब 28 डिग्री से बहुत अधिक ग्रह दूर हो जाएंगे तो वह मूवमेंट करने लग जाते हैं, दूसरे भाव में चले जाते हैं। तो सूर्य का भी इसीलिए राशि परिवर्तन नहीं होगा। अब मंगल भी 27 डिग्री का है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो गया है तो उसका भी मूवमेंट नहीं होगा। बुध है, बुध का भी मूवमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि वह भी उस जो 30 अंश के कलाओं में होता है उसके अंतर्गत ही आ रहा है। अब केवल एक ग्रह का ही मूवमेंट हुआ है। अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि 1 डिग्री का शनि होकर भी वह चेंज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय लग्न की डिग्री जो है बहुत अधिक वो हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पर हम समय देख लेते हैं, वही 12 अक्टूबर की डेट है, सिर्फ टाइम मैंने चेंज करा है। तो इस कुंडली को हम देखते हैं। अब यह हमारे बनी है कन्या लग्न की कुंडली। अब ये पूरा 30 अंशों का है। तो भाव चलित में क्या होता है, भाव का विस्तार कर दिया जाता है। मतलब जो ग्रह एक्चुअल में हमें जिस भाव में दिख रहा है वह उस भाव के रिजल्ट ना देते हुए अगले भाव या फिर पिछले भाव जहाँ पर भी वह मूव करता है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। कितने परसेंटेज रिजल्ट देगा वह सब कुछ उसकी डिग्री पर डिपेंड करता है और लग्न की डिग्री पर डिपेंड करता है, उन दोनों का कोऑर्डिनेशन कितना हो रहा है। जैसे कि लग्न की 28 डिग्री है, अब सूर्य की 27 डिग्री है, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत पास है, तो वह अच्छा 100% पावरफुल रिजल्ट वह जातक को देगा। जितना दूर होता चला जाएगा उसके परिणामों में कमी आती चली जाएगी।
अब हम देख सकते हैं यहाँ पर यह 3 डिग्री का लग्न यह बता रहा है, अर्थात ये लग्न से जो राशि का कोऑर्डिनेशन होगा, 6 नंबर की जो राशि है उसका कोऑर्डिनेशन जो होगा वह 3 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर लग्न का स्थित होगा। ये पूरा अंश 30 डिग्री का हम माने तो यहाँ पर छोटे से कॉर्नर यहाँ पर 3 डिग्री पर ही सब ग्रहों का अगर कोऑर्डिनेशन होगा, हर भाव की बात कर रही हूँ मैं, एग्जाम्पल एक भाव से दे रही हूँ, लेकिन हर भाव में यही स्थिति होती, इसीलिए वह भाव चलित कुंडली परफेक्ट 3 डिग्री को मिड पॉइंट बनाकर बनाई जाती है। अब 3 डिग्री के जितने भी आसपास ग्रह होंगे वह तो मूवमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जो जैसे 24, 25 या 28, 29 डिग्री के जो ग्रह होंगे वह मूवमेंट कर जाएंगे। तो हम यहीं से देख सकते हैं भाव चलित कुंडली हमारे माइंड में ही बन गई बिल्कुल। अब जैसे 3 डिग्री के आसपास कौन से ग्रह हैं? शनि है। अब शनि देखिए आप, इस लग्न कुंडली में तो चेंज हो गया क्योंकि वह 1 डिग्री का था, क्योंकि उसने लग्न की जो डिग्री थी उससे कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया। अब यहाँ पर लग्न की डिग्री है 3 और शनि की है 1, तो बिल्कुल दोनों पास पास ही हो गए, तो उनका कोऑर्डिनेशन सही हो गया, इसलिए वह मूवमेंट नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये 10 नंबर राशि है, तो शनि की चलित कुंडली एक एक ग्रह के बारे में बताऊंगी। शनि वही 10 नंबर राशि में स्थित है। इसी प्रकार से हम गुरु के बारे में देखते हैं। अब लग्न कुंडली में गुरु है, गुरु की डिग्री कितनी है? 24 डिग्री, यानी कि थोड़ा बहुत अधिक दूर चला गया, 3 डिग्री से 24 डिग्री का डिफरेंस बहुत अधिक हो जाता है, तो उसका मूवमेंट हो जाएगा। और मूवमेंट पिछले भाव में होगा कि अगले भाव में, वह डिग्री पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब ये ग्रह है उसको भी 30 अंशों में बांटा गया, 1 से लेकर यहाँ 30 तक का हम एक कॉलम बना सकते हैं। तो 24 डिग्री यहाँ पर आएगा तो वह अगले भाव में ही जाएगा। अगर इसकी डिग्री 1 डिग्री होती और लग्न की 28, 29 डिग्री होती तो वह इस भाव में जाता, क्योंकि वह यहाँ पर स्थित होता। तो इस चीज को आप समझिए कि वह अगले भाव में जाएगा या फिर पिछले भाव में जाएगा, वह सब कुछ डिग्री पर ही डिपेंड करता है। तो 24 डिग्री यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन लग्न की जो 3 डिग्री है उससे नहीं बैठा, इसलिए वह मूव कर गया। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आ गया है। अब गुरु कभी भी राशि चेंज नहीं हो, कभी भी ग्रह का जो भाव होता है सिर्फ वही चेंज होता है, राशि चेंज नहीं होती है। अब शनि हमने देखा है हमेशा 10 नंबर राशि में ही स्थित माना जाएगा, भले ही वह मिथुन लग्न की कुंडली हो या कन्या लग्न की कुंडली हो, आप देख सकते हैं शनि 10 नंबर है। इसी प्रकार से गुरु धनु राशि में ही कहलाएगा। अगर चलित में वह 10 में है तो ऐसा नहीं कि वह नीच का हो गया, नहीं, केवल भाव परिवर्तित किया है, यानी कि वह 4th हाउस के रिजल्ट ना देते हुए 5th हाउस के रिजल्ट देगा। जैसे संतान पक्ष से हमें कुछ पूछना है तो फिर हम यहां से देखेंगे, अगर हमारा प्रिडिक्शन गुरु को हम 4th हाउस से देखेंगे तो फिर वह गलत हो जाएगा। इस तरीके से भाव के रिजल्ट ग्रह देगा, कभी भी अपनी राशि चेंज नहीं करेगा। अब सूर्य जिस राशि में स्थित है वही है, आप देखिए सूर्य 6 नंबर यानी कि कन्या राशि में है, तो यहाँ पर भी सूर्य जो है 6 नंबर राशि में ही स्थित है। शनि जो है 10 नंबर राशि में, गुरु 9 नंबर राशि में। तो कोई सी भी लग्न कुंडली बन जाए राशियां वही रहती है जब तक कि राशि अपना परिवर्तन नहीं कर ले। अब राशियों का परिवर्तन हर ग्रह का अलग अलग टाइम पीरियड होता है, जैसे कि मैंने बता ही दिया है कि चंद्रमा बहुत जल्दी अपना मूवमेंट करता है तो उसकी डिग्री बहुत जल्दी आपको चेंज होती हुई दिखेगी। अन्य ग्रहों की डिग्री वही रहती है और 1 महीने बाद की कुंडली बनाएंगे तो डिग्री चेंज होती नजर आएगी, 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास ग्रह दिखेंगे। और साल भर बाद कुंडली बनाएंगे तो गुरु की डिग्री फिर चेंज होती हुई नजर आएगी हमें। तो इस तरीके से जो ग्रह होते हैं वो केवल भाव परिवर्तित करते हैं, अपनी राशि कभी भी परिवर्तित नहीं करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी उच्च नीच ये सब कुछ भाव चलित कुंडली में नहीं देखा जाता है केवल ग्रह की जो स्थिति है, हाँ भाई वह किस भाव के रिजल्ट दे रहा है। एक केवल मांगलिक दोष होता है, उसमें अगर जैसे सपोज करिए यहाँ पर मंगल स्थित है लेकिन चलित कुंडली में यहाँ पर आ गया तो वह मांगलिक दोष भंग कर देगा, इस प्रकार से वह देखा जाता है। लेकिन राशि तो उसकी वही रहेगी जिस राशि में वह लग्न कुंडली में स्थित होता है, इसलिए लग्न कुंडली भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है और चलित कुंडली भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इस तरीके से आप देख लिया 3 डिग्री के कोऑर्डिनेशन से भी हमने देख लिया कि चलित कुंडली में कौन कौन से ग्रह मूव कर रहे हैं। अब सूर्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सूर्य है 6 नंबर राशि में। अब सूर्य की
डिग्री कितनी है 24। अब इसका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलित में हम देख सकते हैं ये 7 नंबर इसमें चला गया। ऐसा नहीं कि तुला राशि में चला गया, इसने केवल अपना भाव परिवर्तित किया है, वह भी डिग्री के कारण हुआ है, क्योंकि लग्न की डिग्री से सूर्य की जितनी डिग्री है उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। अगर यही सूर्य 3 डिग्री का होता तो उसका मूवमेंट नहीं होता। क्यों? उसकी लग्न की जो डिग्री उससे कोऑर्डिनेशन हो गया, मतलब बरोबर का वह हो गया, उसके आसपास ही रहेगा तो वह फल होगा, फल अच्छे से देगा। लेकिन दूर चला जाएगा तो वह अगले भाव के रिजल्ट देने प्रारंभ कर देगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अन्य ग्रह भी हम देखें इसमें कि और चेंज हो रहे हैं कि अब राहु केतु की डिग्री है 29 डिग्री। राहु यहाँ पर स्थित है, तो लग्न कुंडली में हम देखिए, वो चलित कुंडली में देखिए कि कहाँ पर स्थित है। तो राहु आपके देख सकते हैं मूवमेंट कर गया, क्योंकि वह डिग्री का कोऑर्डिनेशन उसके नहीं हुआ। इसलिए चलित कुंडली को देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे इस जातक के बारे में हम बोलें कि इसको कौन सा रत्न दिया जाए। अब देख, यहाँ पर बुध तो अच्छे भाव में स्थित है तो पन्ना तो दे सकते हैं। अब शनि भी यहाँ पर यह है नीलम, यह पहन सकता है क्योंकि इसका परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर शुक्र देख सकते हैं, शुक्र कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, तो यह रत्न नहीं पहन सकता। चलित कुंडली में भले ही शुक्र भले ही यहाँ पर अगर आ जाता तो भी नहीं पहनना है, दोनों के कॉम्बिनेशन से ही देखा जाता है। इसलिए चलित कुंडली का देखना भी बहुत जरूरी माना जाता है। को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि कभी भी ग्रह जो होता है अपनी राशि चेंज नहीं करता है। राशि जब भी चेंज करता है जब उसका जो टाइम पीरियड हो जाता है, जब वह पूरा हो जाता है, जब भी वह दूसरी राशि में जाता है। जैसे चंद्रमा अगर 29 डिग्री का होकर 30 डिग्री का यहाँ 29 है, थोड़े से समय बाद चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर स्थित हो जाएगी। लेकिन भाव चलित में अगर वह मूव कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वह सिंह राशि में स्थित हो गया, केवल उसका भाव परिवर्तित हुआ है, वह रिजल्ट थर्ड हाउस के देने में सक्षम हो जाएगा, थर्ड हाउस के रिजल्ट वह अधिक देगा। तो कभी भी हम जब राजयोग वाली स्थिति देखते हैं, जैसे गज केसरी हो गया, पंच महापुरुष राजयोग होगा, तो चलित कुंडली का देखना भी बहुत जरूरी होता है। जब भी हम कोई रत्न रिकमेंड करते हैं तो चलित कुंडली का देखना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो हर चीज़ को स्टेप बाय सीखेंगे तो आपके वह जीवन के लिए अच्छा रहेगा और हर चीज़ आपको क्लियर हो पाएगी कि ज्योतिष शास्त्र में वर्ड टू वर्ड का मीनिंग होता है और हर ग्रह का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाव के अनुसार फल देने का, दशा के अनुसार फल देने का, गोचर के अनुसार हमारे जीवन में कैसा फल मिलता है, वह सब कुछ हमारी लग्न कुंडली पर डिपेंड करता है। और नवांश भी देखना जरूरी रहता है और चलित कुंडली भी देखना जरूरी रहता है। इस प्रकार से हर चीज को माइंड में सेट करते हुए ही प्रिडिक्शन निकाला जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल लग्न कुंडली देखकर ही हमने प्रिडिक्शन कर दिया। अब भाव के जो जो ग्रहों के रिजल्ट होते हैं वह भी लग्न कुंडली की जो डिग्री होती है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। षट बलों के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वह कहाँ पर बैठ के दिग्बली हो गया है, उच्च नीच का हो गया है, वह सब कुछ हमारे पूरा देखना पड़ता है हर ग्रह के उस अनुसार कि वह जातक को किस अनुसार फल देगा, अच्छे फल देगा कि बुरे फल देगा। अब एक एग्जांपल मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वे में देने का कोशिश करूंगी। जैसे कि अब आप देख सकते हैं एक यहाँ पर बुध है 3 नंबर राशि है, मिथुन लग्न की कुंडली बन रही है, तो बुध है 3 नंबर राशि, यानी कि इसके एक नज़र में देखते हुए तो हमें क्या लग रहा है कि बुध से इसे भद्र नामक पंचमहापुरुष राजयोग बन गया है। लेकिन जब बुध की हमने डिग्री देखी तो वैसे ही वह मृत अवस्था में, तो मृत अवस्था में कोई भी ग्रह होगा तो वह अच्छी स्थिति में होगा ही नहीं, राजयोग का फल वह देगा ही नहीं। अब हम सोचेंगे इसको पन्ना दे दे, नहीं, अब भाव चलित कुंडली का देखना भी जरूरी होता है। अब आप यहीं से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 25 डिग्री लग्न है, यानी कि लग्न का यहाँ पर स्थित है। अब बुध की स्थिति है 0 डिग्री, यानी कि बहुत दूरी पर स्थित हो गया, इसलिए वह उसका मूवमेंट इस हाउस में हो गया है। तो इस हाउस में होने के कारण ना तो रत्न हम दे पाए, ना ही इसको राजयोग की स्थिति इसके जीवन में प्राप्त हुई के, और उसके विपरीत लग्न दोष और बन गया। दिखने में तो ये कुंडली बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन जब चलित कुंडली देखी गई तो ग्रह का एक मूवमेंट के कारण ही पूरी स्थिति ही बदल गई। इसी प्रकार से ये तो एक ग्रह का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसी प्रकार से हर ग्रह को देखा जाता है कि उसका वो
उसका परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस राशि के में स्थित है, शत्रु राशि में स्थित है कि मित्र राशि में स्थित है, कौन सी युतियों के साथ स्थित है। दोष में भी कई बार दोष भी भंग हो जाता है। कई बार हम देखते हैं कि सूर्य चंद्रमा का हमारे अमावस्या दोष बन गया, लेकिन अब सूर्य अगर यहाँ पर मूवमेंट कर जाता तो वह दोष भी खत्म हो जाता। तो कई बार दोष भी खत्म हो जाता है तो राजयोग भी खत्म हो जाता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है चलित कुंडली पर भी। तो चलित कुंडली का देखना भी बहुत जरूरी होता है। सॉफ्टवेयर में वैसे बनाई होती है, लेकिन मैंने आज आपको यह बताने का प्रयास करा है कि ग्रह मूवमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि वह लग्न की डिग्री से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। अब बिल्कुल हमें पर्टिकुलर हमें तो कोई ज़रूरत रहती ही नहीं है कि हम पर्टिकुलर बाय डिग्री हम निकालें अपने आप। सॉफ्टवेयर अवेलेबल है तो उसका यूज़ करना चाहिए। टेक्निकल है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ हमें करना चाहिए। तो उसमें सब कुछ लिखा रहता है, ऐसा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें खुद को भी तो आना चाहिए। एक तो कैलकुलेटर हमारे पास है, तो ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को प्लस माइनस नहीं सिखाएंगे, नहीं, उसको भी तो आना चाहिए। कैलकुलेटर एक हमारी सुविधा के है, इसीलिए सॉफ्टवेयर हमारी सुविधा के लिए, लेकिन हमें भी तो दिमाग में आना चाहिए अगर हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं कि ये चलित कुंडली में भाव में परिवर्तित क्यों हो गया। कई बार ऐसा होता है कि एक ही राशि 2 बार लिखी जाती है, तो उसके ऊपर भी मैं टॉपिक बनाऊंगी, बहुत बड़ा टॉपिक। इसी में अगर इंक्लूड करूंगी उस चीज़ को तो वह बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे आप ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों आपके कमेंट्स बहुत कम आते हैं, इसलिए कमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करें, कमेंट्स बहुत ज़्यादा करें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई होता है कि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है। आपका फीडबैक अगर अच्छा आता है तो हमें और अच्छा महसूस होता है कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।